हाँ जी, दुश्मन की गोली सामना हम करेंगे, हम आजाद है और आजाद ही रहेंगे। ये कोट महाभारत वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद का है, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिनकी जिनका जन्म है तो 23 जुलाई को हुआ। 23 जन्म हुआ था और उन्हें फांसी कब दे दी गई थी? तो 27 फरवरी 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो आज उनकी पुण्यतिथि तिथि पर उन्हें सत सत नमन है। तो मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ वीकली करंट अफेयर की क्लास लेकर एक फिर आपके सामने एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। और और इसी के साथ मैं एक नया कोट लेकर आपको हाजिर हो। पूरा वीकली इन 7 दिनों का जो निचोड़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो अपन डिस्कस करेंगे, वो भी विद फैक्ट के साथ। ऐसे नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ दिया, नहीं, उसके जितने हैं वो अपन देखेंगे। बाकी से रिलेटेड अपने डिस्कस किया वो भी फैक्ट, ताकि क्या हो जाए, रिवाइज हो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिस आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर यहाँ पे भी आप नहीं मिला है, यूट्यूब का में जाओ, ज्वाइन है, कर लो। ठीक है, अब देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा कोट आपके सामने है, देखो। आदर है श्रद्धा कालस्य परिस्थिति तय भवती, यानी आदर हमेशा समय और परिस्थिति आपकी का होता है। ऐसा कभी मत महसूस करना कि तो ये आज इतने और इतने हमें सम्मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अरे पद का और हमारे समय को मिल, कि हमारा समय है वो अनुकूल बड़ों को घुमा देता है। कभी पर कोई घमंड नहीं करना चाहिए कि ये सारा कुछ जो सम्मान ऐश्वर्य जो सब मिल रहा है, ऐसो आराम मिल रहा है, वो सारा का सारा है वो मेरी वजह से मिल रहा है, ऐसा हमें घमंड नहीं रखना। वो हमारे अनुकूल परिस्थितियां हैं, हमारा जो चक्कर का है वो काल चक्र हमारे अनुकूल है, तब हमें सब कुछ है वो सही व्यवस्थित मिल रहा है। और कुछ हम क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। अगर कर्म को अपन साइड में छोड़कर और ईगो ले आएंगे ना, तो हमारा समय है वो निश्चय ही दिन है वो उल्टा घूमेगा और फिर हमें ही घुमा। तो हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर खराब है तो निश्चय ही हमारा वक्त है वो एक दिन अच्छा जरूर आएगा। वो कहते हैं ना, घनघोर रात के बाद में है वो उजाला तो जरूर होता है। ठीक है ना? अब देखिए, ये अपन ने देख लिया। रेस्पेक्ट इज ऑलवेज ऑफ टाइम एंड सिचुएशन, या रेस्पेक्ट हमेशा टाइम और सिचुएशन की होती है। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? ट्रेवल मार्ट तीसरे संस्करण का आयोजन है वो जनाब अपने जयपुर के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अपने जयपुर के अंदर हुआ है। अब देखो, डोमेस्टिक किसका हुआ है? तो देखो, डोमेस्टिक ट्रेवल का हुआ है जनाब। ये है अपना जयपुर, इसका आंसर तो जयपुर हो जाएगा। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का कौन सा संस्करण? याद रखिएगा, तीसरा संस्करण, ठीक है ना? और वो कब हुआ है आयोजित? तो 14 जुलाई से 16 जुलाई को आयोजित हुआ है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये पर्यटन विभाग और फेडरेशन हॉस्पिटलिटी, पर्यटन विभाग एंड फेडरेशन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म के आयोजन, मतलब इन दोनों के सहयोग से हुआ है, जिसकी थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है ना? अब देखो, जयपुर, जयपुर से कुछ याद आ रहा है क्या? चलो अपन देख, 2019 के अंदर इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया। राजस्थान की ये क्या है? राजस्थान की राजधानी है ये।
राजस्थान की राजधानी है, आप सबको पता है। और इसके अंदर अभी पिछली क्लास को अपन ने डिस्कस किया था, आइकॉनिक प्लेस के रूप में किसे चुना गया है। तो आइकॉनिक प्लेस के रूप में अपन डिस्कस ही किया था, आमेर को चुना गया है। आमेर जयपुर को चुना गया है। और कुछ जयपुर से याद आ रहा है? आंधी गांव नाम सुना है? आंधी गांव पूर्णतः है वो 3 साल में क्या हो जाएगा, ग्रीन विलेज बन जाएगा। मतलब यहाँ पर रिसाइकलिंग होगी। और फैक्ट्रियां तो है, लेकिन वो सारी सौर ऊर्जा प्लेट से है। कचरे का रिसाइकलिंग किया जाएगा। मतलब ज्यादा इस ग्रीन को है, एनर्जी को है वो नेचर को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। और कुछ याद आ रहा है? तो देखो, गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर है ना, ये किस संप्रदाय का है जनाब, बताइए। तो ये गोविंद देव जी मंदिर है वो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। अगर आप जयपुर आए हो तो जरूर इस मंदिर, अगर जाकर आए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जाकर आए तो जान, जब जयपुर आओ तो यहाँ जरूर जाकर आना। यहाँ जो सभा है, मतलब जो हॉल है जिसके अंदर आरती होती है, आय हाय, तो सुकून मिलता है। तब उसके लिए शब्द नहीं है तो आपको बयां कर सकूं। मैं खुद गया हुआ हूं तभी बता रहा हूँ। जो वो हॉल है इतना बड़ा, वो एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, जिसके अंदर ना तो कोई पिल्लर लगा हुआ है, ना कुछ और लगा हुआ है। ठीक है, ये गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। तो देखो, एक वल्लभ संप्रदाय का भी तो मंदिर है ना। वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, वो कहाँ है? तो वो राजसमंद के अंदर है। ठीक है ना, राजसमंद के अंदर गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। ये अपन ने किसके बारे में देख लिया? जयपुर के बारे में देख लिया। और क्या पता है जयपुर के बारे में आप? के बारे में जयपुर के अंदर क्या है? सिटी प्लेस है। और छोड़ो, अभी आवासन मंडल है ना, आवासन मंडल, जिसके चेयरमैन कौन है? पवन अरोड़ा है। कौन है? पवन अरोड़ा कौन है? आवासन मंडल के चेयरमैन है। और उनके द्वारा सिटी पार्क, कोचिंग हब, इनको है वो अभी अवार्ड से नवाजा गया है। क्योंकि जो आवासन मंडल है वो सबसे बड़ी रेरा कंपनी बन गई है। और पिछले लगभग 4 साल के अंदर है वो 27 अवार्ड है वो मिल चुके हैं। राजस्थान आवास मंडल है वो सबसे बेस्ट काम कर रहा है। ठीक है, शिक्षक प्रहरी योजना भी इसके तहत है। तो ये अपन ने इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ देख लिया। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश की किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा हुई है? तो प्रदेश के किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा हुई है जनाब? तो ये प्रदेश के है वो, एक तो आपनो चूरू, और एक पाली रे अंदर के हुए प्रदेश में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा हुई है। खटर है, एक तो आप लो चूरू, एक है पाली, स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएगा। इससे पहले स्पोर्ट्स गुरु आपको पूछ ले जाए खटक खोलेड़ी है, तो बा बीकानेर के अंदर है। बेटे, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, बीकानेर रामायण है। इससे पहले प्रस्तावित कहाँ है? प्रस्तावित है वो जोधपुर और उदयपुर रामायण। उदयपुर रामायण के है, प्रस्तावित है। आप ये ध्यान रहे जरूर रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, और ये घोषणा कब हुई थी? ये बजट है जो 2024 के अंदर है, ये घोषणा की गई थी। अभी विधानसभा में ये पारित हुआ है। कब हुआ है? 19 जुलाई को ये पारित हुआ है। तब ये खबर है वापिस आपके सामने है, आ गई है। चलो, ये मैंने देख बोल दिया। जो बीकानेर के अंदर है वो शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल है, याद रखिएगा। बीकानेर के अंदर शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल है। ये प्रस्तावित है जोधपुर और उदयपुर। उदयपुर, चलो उदयपुर से कुछ याद आ रहा है क्या आपको? ये विश्व के रोमांटिक शहरों की 17 शहरों की सूची दी है, जिसमें भारत का एकमात्र है। और ये चौथा स्थान है वो मिला है किसे? ठीक है ना, तो ये याद रखना। एक अपन ने पीछे क्वेश्चन भी किया था, ट्रेवल मैगजीन ने है वो क्या किया है? ट्रेवल मैगजीन ने एक अभी सूची जारी की है, जिसमें सबसे अच्छा पर्यटन के रूप में है वो शहर है वो विश्व में दूसरा स्थान, विश्व में सेकंड स्थान, और भारत में पहला स्थान ही
वो किसको चुना गया है? उदयपुर को चुना गया है। तो भाई साहब उदयपुर हमेशा से ही अपनी छाप छोड़ता रहा है और अभी तक ही छोड़ रहा है, तो याद जरूर रखिएगा। G20 शेरपा की बैठक भी तो वो उदयपुर के अंदर ही हुई थी, ठीक है ना। पश्चिम सांस्कृतिक अकादमी कहाँ है? तो वो भी उदयपुर अंदर, याद जरूर रखिया, ठीक है ना। हाल ही में स्किल अम्बेडकर अम्बेसडर के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो स्किल अम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है? नारायण सिंह को किया गया है, ये याद रखना, 2023 का है। इससे पहले अशोक यादव को किया गया था। किसे? अशोक यादव को किया गया था। जो कब पूछा गया था? सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। तो अब सेकंड ग्रेड का एग्जाम वापिस होने वाला है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, लेकिन ये तो नहीं मिलेगा क्योंकि पेपर छप चुका है, अभी एग्जाम है। और में देखने को मिल जाएगा, क्यों डर। विश्व युवा कौशल दिवस, अब देखो ये दिया कब गया था? विश्व युवा कौशल दिवस पर दिया गया था। वो मनाया कब जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। और अपन देखें, अभी नवरत्न प्रजापति को जानते हो क्या? बताओ। अगर पिछली क्लास ये तो जरूर नवरत्न प्रजापति को जानते हो, जिन्होंने चंद्रयान 3 का क्या किया है? क्ले मॉडल है वो बनाया है, और पूरा का पूरा क्ले मॉडल बनाया है। और ये है कहाँ के? वो जयपुर के हैं, याद जरूर रखिएगा। तो ये पूछ सकते हैं। चंद्रयान 3 जिसे 14 जुलाई को 2:35 पर है, वो लॉन्च किया गया था, सक्सेस लॉन्च हो गया है। वो 50 दिन की यात्रा करेगा, लगभग 23 से 24 अगस्त को है वो पहुंचने की। पर कहाँ पहुंच जाएगा? लैंडिंग करवाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग। हालांकि जो सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का अपना प्लान तो वो भी था कि चंद्रयान 2 भी करवाए, लेकिन वो मिशन असफलता हासिल मिली हमें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चंद्रयान ही है करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल फेस्टिवल राजस्थानी फोक को किसने प्रेजेंट किया है? तो जनाब ये क्वेश्चन तो मोस्ट लगा लो कि एक तो कल्चर से संबंधित है ये क्वेश्चन, जरूर किया, कल्चर से संबंधित है। इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? पोलैंड के अंदर आयोजित हो रहा है। तो राजस्थान की ओर से किसने प्रेजेंट किया है? प्रेजेंट किया है, तो वो किया है अस्मी श्री माली ने किया है। किसने किया है? अस्मी श्री माली ने किया है। अब अस्मी श्री माली कहाँ की है? श्री माली, अब देखो आपको बताता हूँ इन्होंने क्या क्या प्रेजेंट किया है। ये लोक नृत्य है, घूमर है, पल्लो लटक है। आपने गाना सुना है? पल्लो लटक है गोरी, पल्लो लटक है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे गाना गा रहे हो? जनाब ये लोक नृत्य है अपना। अभी यूट्यूब पर सर्च मार के देखो, ये बहुत फेमस, पश्चिम राजस्थान वालों को तो सबको पता है ये गरबा। गरबा जैसे नृत्यों में प्रतिभा दिखाई है इन्होंने। कहाँ पे? पोलैंड के अंदर प्रतिभा दिखाई है। कीर्ति भारती को जानते होगा, क्योंकि ये जोधपुर आया है तब नाम याद आ गया कि कीर्ति भारती। कीर्ति भारती को जानते हो क्या? कीर्ति भारती को है वो बाल अच्छे काम करने के लिए इन्हें क्या किया गया है? किया गया है, ठीक है ना, पुरस्कृत किया गया है, मतलब सम्मानित किया गया है, याद जरूर रखना। राव जोधा ने क्या किया था? जिसकी स्थापना की थी, किसकी की थी? जोधपुर की। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक विधानसभा में पारित किया गया है, यह किस जिले में स्थापित होगा? तो ये देखो, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, फिनटेक पार्क का पूछ लिया जाए तो पार्क है जयपुर के अंदर है। फिनटेक यूनिवर्सिटी पूछ लिया जाए तो वो जोधपुर के अंदर है। और देखो फिनटेक डिजिटल संस्थान ये भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि जोधपुर के अंदर तो है, लेकिन ये भी बताओ जोधपुर के अंदर भी कौन सी जगह है? तो करवड़ है जनाब। कौन सी जगह? करवड़ है, आप याद जरूर रख लेना। जिसे 17 जुलाई को विधानसभा में क्या किया गया? पारित किया गया था। अब देखो जोधपुर में अपन ने देख लिया। अब पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी कहाँ है? तो जोबनेर जयपुर के अंदर है। एक संगीत कला संगीत कला अकादमी बताओ कहाँ है? तो वो भी जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। पश्चिम सांस्कृतिक अकादमी, तो वो अपन ने देख ही लिया था।
उदयपुर के मारवाड़ विश्वविद्यालय खुलेगा, ये भी कहाँ है, तो वो कहाँ खुलेगा, जोधपुर के अंदर खुलेगा। और एक और बताऊं था ना, बताऊं, बोलो। ट्रोमा सेंटर है ना, वो भी बहुत बड़ो खोले जा रहे हैं, वो जोधपुर के अंदर है, खोले जा रहे हैं, ठीक है ना। जोधपुर, आप याद रखोगे ना, जोधपुर। ठीक है, चला नेक्स्ट, कुछ और बताऊं था ना, देखो, ठीक है ना। चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के किस गांव में पहली बार सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई गई है? राजस्थान के किस गांव में पहली बार सैनिटरी नैपकिन लगाई गई? अच्छा क्वेश्चन है जनाब, याद रख लेना। ये श्री गंगानगर के मिर्जेवाला गांव के अंदर सैनिटरी नैपकिन लगाई गई है। हालांकि सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री पहले से ही चालू है, लेकिन ये पूर्णतः है वो गांव के अंदर लगाई गई है। वो जिस जो भी होंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे महिला वर्कर होगी। तो ये रखना, मिर्जे वाला गंगानगर के अंदर। अब देखो ये किस, तो जो सैनिटरी नैपकिन है वो किस योजना के तहत दिया जाता है, तो आप सबको पता है उड़ान योजना के तहत है वो दिया जाती है। उड़ान उड़ान योजना के तहत दिया जाती है। और जिसका पहला संस्करण है 19 दिसंबर 2019 को, और द्वितीय संस्करण है वो 26 अगस्त 2022 को है वो प्रारंभ हुआ था, आप याद रख लेना। और जिसका संचालन कौन करता है, राजीविका करती है। संचालन कौन करते हैं, राजीविका करती है। अब राजीविका करती है तो राजीविका से कुछ याद आ गए कि राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रूमा देवी है। कौन है, रूमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। सौर ऊर्जा से संचालित पहली अगर फैक्ट्री पूछ ली जाए, सैनिटरी नैपकिन बनाने की सौर ऊर्जा से संचालित पहली अगर फैक्ट्री पूछ ली जाए तो वो कहाँ है, बिछवाड़ा डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ, बिछवाड़ा डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, याद रख ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चलते हैं, ज्यादा लंबी नहीं। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन में राजस्थान की महिला थी। 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर मिनट पर वो अविस्मरणीय पल था, इतना अच्छा पल था जिसे पूरे भारत ने है वो लाइव देखा था। अब इसके अंदर अपनी राजस्थान की भी दो महिलाएं थी, वो याद रखिएगा जनाब। वो थी सुनीता खोकर, जो कहाँ थे हैं, नागौर से हैं। सुस्मिता चौधरी, जो कहाँ से हैं, कोटा से हैं। और नागौर नागौर को एक डेगाना क्षेत्र ना, डेगाना क्षेत्र, यहाँ पर क्या मिले हैं, तो लिथियम के भंडार मिली हैं। क्या मिले हैं, लिथियम के भंडार मिले हैं जनाब। जम्मू कश्मीर के बाद में अगर सबसे ज्यादा भंडार मिले हैं तो वो संभावना नागौर के डेगाना के अंदर है, याद जरूर रख लेना। ये मेरे थोड़ा सा दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। चलो एट क्वेश्चन देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में सही कथन बताओ। मतलब 36वें राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में सही कथन है बताओ, तो ये है तीनों। कुल पदक जीते तो राजस्थान ने कुल 20 पदक है वो, सॉरी 30 पदक है वो जीते थे। लेकिन स्थान पूछ लिया जाए ना, स्थान है वो 20वां स्थान रहा था। कौन सा स्थान, 20वां स्थान रहा था। 30 रजत पदक जीत, सॉरी 30 है टोटल पदक जीते थे, जिसमें 3 तो क्या थे, स्वर्ण थे, 2 रजत पदक थे, और 24 से कांस्य पदक थे। ठीक है ना, ये मैंने लिख रखा है। ठीक, सारी की सारी ऐसी की ऐसी पीडीएफ आपको क्या मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जिसके ध्वजवाहक कौन थे, रज चौहान जिसके क्या थे, ध्वजवाहक, याद जरूर रख लेना। 20वां स्थान, 30 से टोटल पदक जीते, और ध्वजवाहक रजत चौहान है। ठीक है, 30वें राष्ट्रीय खेल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पारित किया है, तो राजस्थान सरकार ने है वो न्यूनतम 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 आय गारंटी के लिए विधेयक पारित किया है। किसने, राजस्थान सरकार ने। ठीक है ना, राजस्थान सरकार ने, याद रखियो नहीं। राजस्थान सरकार है जिसका 1948 से एकीकरण स्टार्ट हुआ था, और 7 चरणों के अंदर है एकीकरण पूर्ण हुआ था, और 1956 के अंदर एकीकरण पूर्ण हुआ था टोटल। और इसको लगभग है 18 महीने 17 दिन के आसपास लगे थे। ये याद जरूर रखना, 7 चरण, क्योंकि अभी जो ग्रेजुएशन वाला सीईटी हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। 1938 मार्च को क्या मनाया जाता है,
राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है? पूछ ली जाए तो 5,920 है, जिसके अंदर 1,070 क्या है, रेड क्लिफ सीमा है। याद जरूर रख लें यार, रेड क्लिफ सीमा है। और बाकी बच गई 48, 50, ये टोटल सीमा है, वो स्थलीय सीमा है। जिसमें तटीय सीमा पूछ लिया जाए तो वो गुजरात के साथ लगती है, ठीक है ना, गुजरात के साथ लगती है। और सबसे ज्यादा अगर सीमा पूछ ली जाए तो वो एमपी के साथ लगती है, ठीक है ना। और सबसे कम लगती है 79, पंजाब के साथ लगती है। अपन ने थोड़ा सा राजस्थान के बारे में देख लिया। थर्मल उत्पादन में पहले स्थान पर आरटीएच लागू करने वाला पहले स्थान है। और क्राइम में विधेयक पारित करने वाला राजस्थान का पहला राज्य है। और क्या देखें, गिग वर्कर के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान पहला है। अब गिग वर्कर क्या होते हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी 10 मिनट है, तो वो जाकर देख सकते हो। ये अपन ने इस क्वेश्चन का फैक्ट देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक 2023 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? नीति आयोग के द्वारा है वो जारी निर्यात सूचकांक के अंदर है वो राजस्थान है, वो अपना 6ठे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 6ठे स्थान पर रहा है। वो भूमि से घिरे राज्यों के अंदर रहा है। भूमि से रेतीले क्षेत्र से घिरे राज्यों के अंदर देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? 6ठा स्थान रहा है। अगर आप का है तो पहला स्थान है वो हरियाणा का है। किसका है? पहला स्थान हरियाणा का है। तटीय क्षेत्र में, तो तटीय क्षेत्र में पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु है। और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, जो पीएम होते हैं ना, वो वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। यो कौन है? तो राजीव कांत है। अब देख लेना, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। नीति आयोग द्वारा निर्यात सूचकांक जारी किया गया है। ये अब इसमें राजस्थान का करंट अफेयर है, क्योंकि हरियाणा आ गया, तमिलनाडु आ गया, उत्तराखंड आ गया, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य? पहले ही बता दिया था। ये देश का, कंफ्यूज मत हो जाना, वो निर्यात सूची जारी छठा। और इसमें देखो अपराध नियंत्रण के मामले में है वो चौथा स्थान रहा है। विधेयक पारित करने वाला राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। इसके बाद में देखो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात है ना, इनके बाद में, यानी पहले महाराष्ट्र ने जारी किया, फिर दूसरे नंबर पर गुजरात ने किया, और चौथे स्थान पर अपना राजस्थान, प्यारो राजस्थान। आरटीएच यानी राइट टू हेल्थ लागू करने वाला ये भी पहला राज्य है अपना। गिग वर्कर्स के लिए काम वाला विधेयक पारित करने वाला, साइबर अपराध पारित करने वाला, ये मैंने पहले ही बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जनाब आपको पता है इसके अध्यक्ष? आप क्लास को एंजॉय तो कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा आए देख कर भाग गए। अरे ऐसे करंट अफेयर नहीं होता, ये 40 मिनट की क्लास होगी लगभग। मैं लाइव तो लेके आ नहीं रहा हूँ, तो 40 मिनट आपकी वैसे ही वेस्ट होने वाली नहीं है। इसके अंदर अपन एक्चुअल में 30 क्वेश्चन नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन क्लास भी है। तो इसको 2x स्पीड में देख लिया करो, स्पीड बढ़ाकर देख लिया करो, तभी तो मैं लाइव लेके आता ना। क्योंकि लाइव लेके आए आप 40-50 लाइव में बैठे रहो, व्यू तो बहुत अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन वही बात है ना, आपके टाइम के साथ समझौता कर नहीं सकते जनाब। ये प्रिस कार की टीम का क्या नहीं है, लोगो है ही नहीं। तो पर्यटन मंत्री, अब पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह है, जिन्होंने विधेयक पारित किया है और इसके अध्यक्ष चुने गए हैं पर्यटन मंत्री। 30 जुलाई को पारित किया गया है विधानसभा के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर है। जयपुर से याद आ रहा है ना, अनिल अग्रवाल स्टेडियम, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा। अब आपके दिमाग में है सर भारत का दूसरा है, तो भारत का पहला कौन सा है? पहला है वही का फाइनल खेला गया था अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है ना। और इस का ये इस लेकिन अपने राजस्थान का पहला है ना, ईडन, ठीक है। अब देखो मुख्यालय देखो, ये जयपुर है, और जो राजस्थान का पहला है ना, अनिल अग्रवाल स्टेडियम है, ठीक है, याद रख लेना। अनिल अग्रवाल है, जयपुर टोंक में है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से प्रदेश में कुल कितने वेटलैंड सूची जारी की गई है? तो कुल कितने
की गई है। तो जनाब ये वेटलैंड सूची है वो 44 है, जिसमें जिले अगर पूछ लिया जाए तो 19 जिले 19 जुलाई को कब किया गया है याद देखो 44 19 जिले 19 तारीख, जिले 19 तारीख, वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि क्षेत्र, ठीक है ना, घोषित किया गया था। फरवरी 1971 के अंदर आर्द्रभूमि है वो क्षेत्र घोषित किया गया था। ये 44 की सूची आप जारी की है। इसी में रामसर साइट होती है। तो भारत में अंदर अगर रामसर साइट पूछ ली जाए तो रामसर साइट है वो टोटल 75 है, जिसमें पहले उड़ीसा की जो वो सबसे पहली है वो रामसर साइट थी। और अपने राजस्थान के अंदर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा वेटलैंड का 12 के अंदर है, बाकी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा वेटलैंड क्षेत्र है। तो ये सूची जारी की गई है लेटेस्ट, तो आप इसके बारे में ध्यान जरूर रख लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्री जिन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया है, ये कौन है? तो जनाब देखो, जब सरकार के खिलाफ बोलोगे तो वो सरकार आपको ज्यादा दिन है वो नहीं रखेगी, आपको बर्खास्त तो और ये स्टार्ट कर दिया है। अब देखो ये किसे किया गया है? राजेंद्र सिंह गुड्डा को किया गया है, जो ग्रामीण विकास मंत्री, याद रखना कौन थे वो? राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्री थे। जो सरकार के खिलाफ है वो बगावत की, जिन्हें राजेंद्र सिंह गुड्डा को क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया गया। अब देखो इन्हें तो बर्खास्त कर दिया गया, अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक किसे चुना, आ रहा है क्या दिमाग में? अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया है अप्रैल, देख लेना। तो वो 2023 नीता बघेल, इसका अमीर खान है, ठीक है ना, याद जरूर रख लेना। ये दोनों थे, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। हाल ही में किस देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? तो ये किस देश को मिलेगी जनाब? तो ये मिलेगी गुजरात राज्य को मिलेगी। गुजरात राज्य, गुजरात देश नहीं है, गुजरात राज्य। किस देश, देश की पहली, याद रखना, देश की पहली, और किस राज्य को मिलेगी? गुजरात को मिलेगी, जिसके सीएम कौन है और राजधानी है गांधीनगर है। छठे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो गुजरात करेगा, आप याद जरूर रखिएगा। छठे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? गुजरात करेगा, ठीक है ना। चलो आवाज तो आ रही है ना सही एकदम टनाटन, कोई दिक्कत नहीं है ना? आवाज आए तो, नहीं आए तो बता दे, आ रही है बाकी। हाल ही में मतलब इसका बता देता हूँ मैं, पहली वो सैटेलाइट नेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है वो किसे मिलेगी? तो ये मिलेगी, मिलेगी, ठीक है ना, गुजरात को मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र, ये देख लिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पाइट पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसका? ब्रिटेन का। आप याद जरूर रखना किसका? ब्रिटेन का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मोक्स रॉय को मिला है। किसे मिला है? मोक्स रॉय को मिला है, ठीक है ना, मोक्स रॉय को मिला है, जो कहाँ के है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ना, इसका पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। ये पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण के बारे में कुछ अच्छी काम की है। मात्र 7 साल की लड़की है ये, ठीक है ना, 7 साल की लड़की है, जिसे क्या मिला है? जो ब्रिटेन के पीएम है ना, कौन है? ऋषि सुनक, ठीक है ना, ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अब देखो इनके राजधानी सबको पता है लंदन है, और मुद्रा क्या है? पाउंड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस देश ने भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है? भ्रष्टाचार विदेश भ्रष्टाचार विरोधी, हेलो हेलो, भ्रष्टाचार विदेशी भ्रष्टाचार विधेयक है वो किसने किया है? श्रीलंका ने किया है, ठीक है ना, याद जरूर रखिएगा, श्रीलंका ने किया है। हेलो हेलो, तो ये किया है श्रीलंका ने किया, याद रखो। जिसकी राज क्या, और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है वो दिनेश गुणवत्ता है। इसके कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता के अपराध को क्या किया गया है? अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है, कि समलैंगिकता है अपराध नहीं है।
आवाज़ आ रही है ना सब? देखो वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो, हेलो, अब आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन वापस देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि हाल ही में किस देश ने भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है? तो ये श्रीलंका ने किया है। किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है वो जनाब कोलंबो है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन है। इसने समलैंगिकता के अपराध को श्रेणी से मुक्त कर दिया है। किसने? तो ये किया है इसके सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है वो सूरत में बनेगा। इससे पहले कहाँ? ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले है वो अमेरिका के अंदर था। जो अमेरिका की जो रक्षा मंत्रालय है ना, ये देखो मैंने लिख रखा है अमेरिका की रक्षा मंत्रालय की पेंटागन बिल्डिंग। क्या नाम है? पेंटागन बिल्डिंग का नाम है। जो 80 सालों से, क्या 80 सालों से है वो बड़ी थी, अब है वो दूसरे नंबर पर होगी। ये पहले नंबर पर भारत की सूरत में बनेगी। और 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है वो किसने जीता है? तो वो भी ने भारत ने जीता है 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये सात्विक साईराज ने बनाया जनाब। किसने बनाया? सात्विक साईराज ने बनाया है। तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। इतनी जोर से इन्होंने हिट किया है, मतलब आपको किलोमीटर, मतलब आपको घंटे के अंदर या मतलब सेकंडों के अंदर, जैसे आप बोलते हैं ना कि महेंद्र सिंह धोनी ने पलक झपके स्टंपिंग कर देते हैं, वैसे ही इन्होंने है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। देख लो गिनीज बुक के अंदर हुआ है, तो आप याद जरूर रख लेना। तो सात्विक साईराज। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये हेनले पासपोर्ट इसके द्वारा जारी की गई है इंडेक्स है, इसके अंदर है वो सिंगापुर रहा। इससे पहले देखो याद जरूर रखिएगा, इससे पहले है अब वो जापान कंटिन्यूसली रह रहा था, लेकिन अब जापान को क्या कर दिया इसने? पछाड़ दिया है। तो राजधानी इसकी सिंगापुर सिटी है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स जो अभी है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में शांतिपूर्ण देश अगर पूछ लेता है सबसे शांतिपूर्ण, तो वो आइसलैंड है। ठीक है। किस देश द्वारा 105 प्राचीन कलाकृतियां, प्राचीन कलाकृति, प्राचीन नहीं है यहाँ पर, थोड़ी सी तो ये प्राचीन कर लेना। प्राचीन कलाकृतियां, प्राचीन कलाकृतियां हैं वो भारत को सौंपी गई है। ठीक है। तो ये किसके द्वारा सौंपी गई है? अमेरिका के द्वारा सौंपी गई है। अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? आप सबको पता है, जो बाइडन है। इनके मध्य, अभी अपन ने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया था कि इनके मध्य, भारत और अमेरिका के मध्य है वो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए है बॉर्डर ओपन बॉर्डर ऑफिस कोड चलाया गया है। मतलब ये अभियान चलाया गया है जिससे क्या होगा, जो इनके बॉर्डर पर जो तस्करी पदार्थ है, मादक पदार्थ है, इनके द्वारा है वो रोका जाएगा, मतलब ज्यादा तस्करी नहीं होगी, ध्यान रखा जाएगा। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.4% रहने का अनुमान लगाया। मतलब एडी में मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीपी मतलब एशियन एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। जिसकी स्थापना कब होती है? जिसकी स्थापना 1966 को होती है। मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये मैंने लिख रखा है, 6.4% है वो इसकी क्या लगाई है, अपने वृद्धि दर याद रखी है। हाल ही में कार्किडका वावू बाली समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये देखो ऐसा ही नाम है, तो ये समारोह है वो एसएससी वालों के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्हें क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी को, इनके लिए पूछा जाता है, तो ये याद जरूर रख लेना। तो ये बाबू वाली समारोह है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये केरल के अंदर शुरू हुआ है। कहाँ? केरल के अंदर शुरू हुआ है ना। राजधानी केरल की है वो तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। यह पूर्णतः ई गवर्नेंस घोषित कर दिया गया है। केरल को पूर्णतः ई गवर्नेंस घोषित कर दिया। नेशनल पार्क है साइलेंट वैली है और पम्मडम सोलर नेशनल पार्क भी है। ये आप दो नेशनल पार्क जरूर रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री मित्रा टेक्सटाइल पार्क प्रारंभ किया गया है? मित्रा टेक्सटाइल पार्क है वो प्रारंभ किया है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। कहाँ?
महाराष्ट्र के अंदर किया गया। अगर आपको पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र के अंदर भी कहाँ पर किया गया है, तो ये अमरावती में किया गया है। ये अमरावती वो आंध्र प्रदेश वाली नहीं है, आप याद है जरूर रख लेना। ये अमरावती है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र की सीएम कौन है, तो आप सबको पता है एकनाथ शिंदे। मंदिर, अपन ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि तुलजा भवानी मंदिर के अंदर क्या कर दिया है, ड्रेस कोड है वो जारी किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो देखो ऐसे काम पहले कौन करता है, तो लगभग चीन ही करता है। चले तो सालों तक, नहीं चले तो शाम तक। ठीक है ना। हाल ही में किसने मीथेन से जारी किया है, तो ये चीन ने किया है। क्या है, याद रखिएगा, चीन। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। और मुद्रा रेन मिनवी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। खुद का ओपन काइनिन ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को इसने लॉन्च कर दिया है। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सब कुछ सही चल रहा है ना। भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किए हैं? तो यूएई के साथ एमओयू किया है स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे नहीं कि डॉलर या पोलैंड या यूरो अंदर है वो क्या हो, व्यापार हो। अब ये अपनी स्थानीय मुद्रा के अंदर व्यापार होगा। तो ये समझौता किसके साथ किया है, यूएई के साथ किया है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। हाल ही में कहां पर वार्षिक बोनुला त्योहार मनाया गया है? तो वार्षिक बोनुला त्योहार है वो कहाँ बनाया गया है, तो हैदराबाद के अंदर बनाया गया है। ठीक है ना। वार्षिक बोनुला त्योहार याद रखना। हरेला पर्व अगर पूछ लिया जाए तो वो कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में बनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर सम्मेलन भी कहाँ हुआ है, तो ये वाराणसी के अंदर हुआ है। याद रखना, वाराणसी के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अपने डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले 70वें भारतीय कौन बने हैं? तो 70वें मतलब 70वें, 17 मतलब समझ लेना 70वां, 70वां। ठीक है ना। ये कौन बने हैं, तो यशस्वी जायसवाल बने हैं। यशस्वी जायसवाल, हाँ वो वही जो आईपीएल में इमर्जिंग प्लेयर के रूप में चुना गए थे। और सर्वप्रथम अगर ये डेब्यू मैच में शतक सबसे पहले भारत की तरफ से किसने लगाया था, तो ये लाला अमरनाथ ने लगाया था। किसने, अमरनाथ लगाया। पिछले क्लास में अपन ने क्वेश्चन किया था पिता पुत्र की जोड़ी को आउट करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो रविचंद्र अश्विन बने हैं, जो बाप और बेटे दोनों को क्या किया है, आउट किया है वेस्ट इंडीज के अंदर। और ओपनर के मामले में अगर पूछ लिया जाए, ये अगर ओपनर के मामले में पूछ लिया जाए कि ये इसमें तो इसमें 17वां नंबर है, लेकिन ओपनर के मामले में पूछ लिया जाए तो ये चौथे है। ठीक है ना। ओपनर के मामले में ये चौथे है, याद जरूर रख लेना। हाल ही में लॉन्च चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है, तो ये भी जनाब याद रख लेना। शायद मैंने उस दिन बताया हो। बाकी अगर चंद्रयान 3 पर आपको पूरी जानकारी मुझे पता है, ये पता है तो इससे करिए वो आप नोटबुक में जरूर कर लेना, क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। तो वो कौन है, पी वीर मुथुवेला, मुथुवेल है, जो कौन है चंद्रयान 3 के डायरेक्टर है। याद रख लेना कौन है, डायरेक्टर है। प्रथम चंद्रयान ये मैंने बता दिया 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को ये असफल था। ये ऑर्बिट मिशन था, सिर्फ पहला ऑर्बिट मिशन। ये लैंडर करवाने वाला था, लेकिन क्या हुआ, तो वो साउथ पोल पर है, तो लैंड नहीं हुआ। इस बार जरूर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप को ज्योति याराजी ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और वो कहाँ पर आयोजित है, तो ये थाईलैंड के अंदर आयोजित हुई है। ये आप क्वेश्चन याद रख लेना। जो बीएसटीसी वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन याद रख लेना। एसटीसी पीटीटी वाले है ना, इनके लिए कौन से आते हैं, तो ये राजस्थान जीके हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ये याद जरूर रख लेना। आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपने इंजॉय किया होगा। अगर इंजॉय किया है, अच्छी लगी है, पूरी देखी है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई कमी हो तो जरूर आप मुझे है वो कमेंट अपनी राय दीजिएगा। और बहुत से आपके कमेंट आते हैं, डेली क्लास के भी आते हैं। देखो डेली क्लास जरूर लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, अभी वीकली क्लास चल रही है। एक दिन जरूर अपन है डेली क्लास भी लेके आएंगे। डेली में ये हो जाता है कि जितने ज़्यादा राजस्थान और इंडिया के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते नहीं है, बाकी कचरा लाने में मतलब है। क्योंकि भी ज़्यादा याद भी तो नहीं हो, याद भी उतना करो जितना आपको याद रह सकते हैं, उतना ही मैटर लाइन है। ऐसे थोड़ी ना कि गधे की तरह जितना भी हो
सारा कुछ ला लो, फिर ढैंक्यो-ढैंक्यो करोगे। इससे बेटर है तो जितना हो रहा है उतना लेके आ जाते हैं 30 क्वेश्चन। बाकी एक्चुअल में 30 नहीं है, वो अपन रिवीजन पास भी हो जाती है ये, वो कितने आपको याद रह जाएँगे ना। तो करंट अफेयर मेरा आप 70 से 80% क्वेश्चन सही करके आओगे। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन सही करके आओगे। बाकी अगर आपने कभी नहीं देखे तो वो बात अलग है, अगर देखे हैं तो ज़रूर ऑप्शन से कट कर दोगे। तो ये आई होप क्लास आपने एन्जॉय की होगी। कहीं कोई थोड़ी बहुत आवाज़ की आई हो तो बता देना। बाकी मुझे नहीं लगता, अगर आई होगी तो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है? अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जल्द वापस नई क्लास में मिलते हैं, आपसे शुरू होते हैं। ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा, अपनी परिष्कार टीम को सहयोग देते रहिएगा। आपसे मैं अब आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।